हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज कौन सा दिन है? पाम संडे। पाम संडे है। इस दिन क्या होता है? पर उससे पहले वे कहाँ थे? क्या वो यरूशलेम में नहीं थे? क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि यीशु मसीह इस्राएल में ही थे, लेकिन फिर वो यरूशलेम क्यों है? कहाँ गए थे? इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ें, है ना। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है हम सब के लिए, क्योंकि बिना बाइबल पढ़े आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर को आप जान ही नहीं सकते कि वो कौन है ना? इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, क्योंकि इसमें अथाह भंडार है। हालेलुया, है ना। आज हम एक यात्रा में चलेंगे, है ना। आज हम यीशु की यात्रा में चलेंगे। हालेलुया, है ना। वैसे तो पाम संडे के सुसमाचार को सुनाना और उसके वचन को पढ़ना ठीक है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि यीशु कौन है, तो हम कैसे इन बातों को मानेंगे, है ना। हम कैसे उन बातों को स्वीकार करेंगे कि आखिर है क्या। कोई भी जो मसीही त्योहार है वो है क्या, चाहे वो पाम संडे हो, चाहे वो सब का दिन हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, है ना, चाहे वो ईस्टर संडे हो। जब तक हम किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं है, हम कैसे उस चीज को मना सकते, है ना। फिर तो हम में और संसारिकता में कोई अंतर नहीं है ना। होली आती है, सब कोई धूम धमाका है, खाना पीना, नशे करना, और उनसे होली के बारे में पूछ लिया जाए, उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, उन्हें नहीं पता होगा कि आखिर होली है क्या। वैसे दिवाली के बारे में सब पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन दिवाली है क्या इस चीज के विषय में उनसे पूछ लिया जाए, नहीं पता, है ना। इसलिए बाइबल कहती है कि है मेरे प्रियो, तुम संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया, है ना। जरूरी है कि अगर हम मसीह में हैं और मसीह के नाम से जाने जाते हैं, तो उसको जान पहचान कर ले, है ना। कई बार हमारी प्रार्थनाएं, है ना, या कई बार हमारी जो बातें हैं वो अनसुनी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते कि हम किससे बात कर रहे हैं या हम किससे बोल रहे हैं, और इस कारण से हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपके बीच में, है ना, इस विषय को लेकर आया हूं कि मसीह कौन है ना। एक यीशु की यात्रा के बारे में आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और उससे पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को तैयार करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर, जो भी बातें आप कहना चाहते हैं, या जो भी बातें आज मैं सुनने जा रहा हूँ या सुनने जा रही हूँ, परमेश्वर उससे मेरी आत्मिक आंखें खुले। हालेलुया। ईश्वर राजा, हम आपके करीब आते हैं प्रिय परमेश्वर। हाँ मेरे स्वर्गीय खुदावंद, आपको वचन के सब प्रिय प्रभु कि हम संसार के सदृश ना बने प्रिय प्रभु जी। सच में स्वर्गीय खुदावंद, आपका वचन ये भी कहता है, परंतु वरन तेरे मन के नए हो जाने से, है ना, तेरी हड्डियां हिष्ट पुष्ट होगी। स्वर्गीय खुदावंद प्रिय प्रभु, सच में हम संसार के सदृश न बने कि वे लोग तो बहुत सारे त्योहार मनाते हैं प्रिय परमेश्वर, लेकिन उसके असली मकसद को, असली
कहानी को नहीं जानते प्रिय प्रभु। वैसे पिता हम मसीह में भी कई ऐसे हैं स्वर्गीय खुदा जो पिता आपके प्रति प्रभु बहुत सारे पर्व को मानते हैं और मनाते हैं प्रिय स्वर्गीय खुदा, लेकिन हम वो अपनी ही इच्छा अपनी ही पेट को भरते हैं स्वर्गीय खुदा और अपनी इच्छा को पूरी करते हैं प्रिय परमेश्वर। लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की बातों को, उसकी बीते घटनाओं को हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आखिर में असली में हुआ क्या था। हाँ पिता, हम वैसे विश्वासी न बने स्वर्गीय खुदा, हम ऐसे पुत्र और पुत्रियां न बने परमेश्वर कि हम जाने ही नहीं कि हमारा असली पिता कौन है। आप प्रिय पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोले परमेश्वर, और प्रिय खासकर आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं परमेश्वर, ताकि प्रिय प्रभु हम आपकी आत्मा में डाल के प्रिय प्रभु आपको और गहराई से जाने। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। है ना। आज हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि मसीह कौन है और प्रभु यीशु को मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में मानना आशीष का कारण क्यों है। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी। यीशु मसीह ने कोई भी किताब नहीं लिखी, है ना, लेकिन उनके विषय में या उनके जीवन के बारे में पूरी दुनिया सबसे ज्यादा पुस्तक छापी गई और लिखी गई। हालेलुया। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्य हम यहाँ पर आज देखेंगे और देखेंगे कि आखिर यीशु है कौन, है ना। पहली बात तो हम इस बात को समझेंगे कि यीशु के नाम का अर्थ क्या है। हालेलुया। यीशु का नामकरण कहां पर हुआ था? नहीं, यीशु का नामकरण कहां पर हुआ था? नहीं। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल पढ़ना बहुत 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 जरूरी है आपको, है ना। और बिना बाइबल के आप, है ना, परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते। यीशु का नामकरण स्वर्ग में हुआ, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर मरियम और यीशु को बताया कि उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, जिसका मतलब होगा परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर बचाता है। हालेलुया, है ना। और हम देखते हैं कि अंग्रेजी में यीशु के नाम को क्या कहते हैं? जीसस कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। और जो कि मूल भाषा यूनानी से लिया गया, यानी यूनानी भाषा में इसे यीशुस कहते हैं। क्या कहते हैं? यीशुस। और इब्रानी भाषा में इसका नाम यीशुआ है ना, जिसका अर्थ है उद्धार करने वाला, बचाने वाला। हालेलुया, है ना। नोट में जरूर लिखते चले जाएं आप मैं आपके लिए ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप लोग वहां से भी आप जरूर नोट करें। तो हमने क्या देखा? यीशु के नाम का अर्थ, है ना। अब हम देखेंगे कि मसीह का क्या अर्थ है। यीशु तो परमेश्वर ने रखा, मसीह का अर्थ क्या है? यीशु मसीह में मसीह कोई नाम नहीं, बल्कि ये एक पद दिया गया है। हालेलुया, क्या दिया गया है? एक पद दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति है ना, रमेश अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो उसे डॉक्टर कहते हैं, है ना। और सुरेश अगर इंजीनियर की पढ़ाई करता है तो उसे क्या कहते हैं? इंजीनियर कहते हैं। वैसे ही यीशु को मसीह पद दिया गया है। इसका मतलब है अभिषेक या अभिषेक पाया हुआ, है ना। और मसीहा शब्द मूल भाषा इब्रानी के शब्द मेशाक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इब्रानी के ना उससे। और इसका क्या है? मेशाक शब्द है। यशायाह की पुस्तक अगर हम 61 के 1 में देखें
यहाँ ये शब्द पवित्र आत्मा का प्रतीक के रूप में था और पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु का सेवकाई और जीवन के लिए अभिषेक हुआ था। ऐसा यीशु स्वयं ने कहा था, है ना। अगर लूका की पुस्तक अध्याय 4 उसके 18 में हम देखें तो हम पाते हैं कि ये जो उनका मसीह शब्द है वो क्या है, अभिषेक पाया हुआ, है ना। और यीशु ने खुद कहा था, जो कि लूका 4 के 18 में, और हम प्रेरितों के काम 10 के 38 में भी पाते हैं। हालेलुया। हमने यहाँ पर देखा यीशु के नाम का अर्थ, और हमने यहाँ पर देखा मसीह के शब्द का अर्थ, है ना। अब हम देखते हैं यीशु के भविष्यवाणी, यीशु के जन्म की भविष्यवाणी के बारे में हम देखेंगे। यीशु का जन्म की भविष्यवाणी पुराने नियम के लगभग सभी भविष्यवक्ताओं ने की थी। हालेलुया। सारे जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी नबी थे पुराने नियम में, उन सब ने, लगभग सभी लोगों ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की, है ना। और जो कुछ उन्होंने यीशु के विषय में कहा था वे सब क्या है, पूरा भी हुआ है। हालेलुया। जैसे कि यीशु की जन्म की भविष्यवाणी जैसा 9 के 6 में लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं उसके जन्म के स्थान की भविष्यवाणी। मीका 5 के 2 में अगर हम देखें तो उसमें इस प्रकार लिखा है, हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। कौन निकलेगा? एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका नाम, है ना, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। उसके जन्म का चिन्ह यशाह की 7:14 में इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु की जो, है ना, भविष्यवाणी है वो पुराने नियम में ही कर दी गई। परमेश्वर ने उन सभी भविष्यवक्ताओं को बोल दिया गया था, बता दिया था उन्हें कि मैं इनके भेंटों से, इनके बलिदानों से प्रसन्न नहीं, है ना। ये लोग क्या है, हर बार बलिदान करते हैं और मुझसे फिर मुंह फेर लेते हैं। हालेलुया। वे लोग सोचते हैं कि हमने बलिदान दे दी, भेंट दे दिया, काफी है, अब तो परमेश्वर जाने, है ना। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई, है ना, और उन्होंने सभी जो परमेश्वर के जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी नबी थे, है ना, जो राजाओं महाराजाओं तक को भी वे लोग चुनौती देते थे, परमेश्वर के बारे में सावधान करते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की। हालेलुया। अगर उसके जन्म की घोषणा हम देखते हैं तो लूका 7 के 14 में जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। है ना। स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो क्या है, सबके लिए होगा। अब इसमें कई लोगों ने, कई भविष्यवाणियां तो हुई, और फिर कई इजरायली लोग, कई यहूदी लोग सोचने लगे कि जब मसीहा आएगा तो एक बड़े राजघराने में आएगा,
क्या है, एक बड़े राजघराने में आएगा और वो एकदम चमकता धमकता आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाइबल को और करीब से नहीं देखा, है ना। पुराने नियम को तो वो लोग मानते हैं, है ना, और उनकी जो बाइबल है वो तोरा है ना। और हम पुराने नियम के अनुसार देखते हैं, वहां पर क्या बताया गया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म होगा, और वो राजघराने राजशाही परिवार में नहीं, बल्कि क्या है, एक छोटे स्थान पर होगा, है ना। क्योंकि वहां पर पहली भविष्यवाणी कर दी गई कि बोला, हे बेतलेहम में प्रातः, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में भी गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। बेतलेहम उस समय क्या था, एक छोटा सा नगर था, है ना, और उसकी गिनती कहीं भी नहीं होती थी, कोई नहीं पूछता। लेकिन आज के समय में बेतलेहम पूरी दुनिया जानती है। हालेलुया। किस वजह से? यीशु के जन्म की वजह से, क्योंकि यीशु का जन्म स्थान वही है ना। तो हम क्या है, देखते हैं कि इस्राएली लोग सोचते थे और यहूदी लोग सोचते थे कि जब मसीहा आएगा तो क्या एक राजशाही में आएगा, राजघराने में आएगा, राज परिवार में आएगा और बड़े धूमधाम से होगा, है ना। और इस कारण से आज भी जो यहूदी लोग हैं मसीह को नहीं मानते जाते, है ना, मसीह पर विश्वास नहीं करते अधिकतर, है ना। पर कई लोगों ने मसीह को स्वीकार किया और उन्होंने देखा कि उद्धार इसी के द्वारा है और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। हम मत्ती 2:2 में देखते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। जब वे 3 मजूसी वहां पहुंचे, राज घराने में, राजमहल में पहुंचे, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया, है ना। जो मजूसी थे, जो है ना, जो क्या कहते हैं, पंडित थे, विद्वान थे, वे लोगों ने देखा कि एक तारा है जो एक अलग है, अद्भुत है और सबसे बड़ा है, वो आसमान में चमक रहा है, जरूर कुछ बड़ा हुआ है। और इस कारण से वे लोग यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचे, राजमहल में पहुंचे और वहां पर राजा से पूछने लगे, और राजा और प्रजा, वहां के लोग भी क्या हो गए, घबराने लगे, है ना। यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा है, मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे चरनी में रखा, क्योंकि इस सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। अगर लूका 2:7 में देखें हम, है ना, क्या देखते हैं कि यीशु का जब जन्म हुआ तो साधारण हुआ, है ना, यहाँ तक कि उनके लिए वहां पर कोई जगह नहीं थी। आज के समय में, है ना, हॉस्पिटल या होटल होते थे ना, क्योंकि हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम कहाँ गए थे, बेथलेहम को क्या करने गए थे, क्या करने गए थे, जनगणना करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़े, है ना। वे लोग क्या यात्रा में गए जनगणना करने के लिए, और इस कारण बोला था, वहां राजा ने एक आज्ञा पास कर दी थी कि सभी लोग जो अलग अलग राज्य से आए हैं, वे लोग अपने अपने राज्य में जाके जनगणना करनी है और तभी हमारे यहाँ पे रह सकते हो। जब वे लोग वहां पर गए तो देखा कि बेथलेहम भी पूरा फुल हो चुका है। इस्राएल से पहुंचे हुए कई लोग जो बेथलेहम में फुल हो रखा है, पूरा होटल फुल था, घर फुल थे, है ना। और जब वहां पर यूसुफ और वो लोग पहुंचे तो कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिला। फिर भी वहां के एक सराय के मालिक ने, सराय मतलब होटल या, है ना, एक हम कहे धर्मशाला कह सकते हैं, वहां पर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ पे जहाँ गाय बैल पाले जाते हैं वहां पर स्थान है, आप वहां चाहते हो रात को रुक सकते हैं। और वहां पर देखते हैं कि यीशु का
जन्म हुआ, सीधा सिंपल साधारण। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। यीशु एक गरीब घर में पैदा हुआ, कोई राजघराने में हुआ क्या? नहीं, है ना? क्योंकि जन्म के 8वें दिन जब उनको लेकर मंदिर ले जाया गया, तब फाख्ता यानी कि कबूतर जैसे जोड़े को चढ़ाया गया, जो केवल सबसे निर्धन लोग ही चढ़ाते थे। हालेलुया। लेकिन आपको क्या पता है कि यीशु भी एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, संसारिक में। वैसे तो आत्मिक रूप में तो वो परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना, और परमेश्वर के संतान एकदम बड़े रूप में, लेकिन संसारिक रूप में। आपको पता है? किसे पता है? चादर वाले, तकिए के कवर वाले, गद्दे के कवर वाले। बाइबल पढ़े। यीशु मसीह दाऊद की 14वीं पीढ़ी थी। हालेलुया। आपने बाइबल पढ़ा है? यीशु की वंशावली के बारे में पढ़ा? मत्ती के पुस्तक में पास्टर जी पढ़ना है। हर एक शब्द को ध्यान से देखना है। हालेलुया। आज आपकी बहुत परीक्षा हो रही है। यीशु मसीह के जन्म के समय चिन्ह दिखाई देना। यीशु मसीह के जन्म के समय एक तारा दिखाई दिया, जिसका पीछा करके मजूसी लोग यानी कि विद्वान लोग पूर्व देश से आए। और लोगों का मानना है कि वे 3 थे, क्योंकि उन्होंने 3 भेंटें दी। वे चरनी के पास गौशाले में नहीं गए थे, है ना, बल्कि घर में आए थे जहाँ यीशु बालक थे, अर्थात चल सकते थे। वे यीशु नहीं थे, और उन विद्वान लोगों ने यीशु को दंडवत किया, यीशु की आराधना की। शायद इसी कारण हेरोदेस राजा ने 2-2.5 वर्ष के जितने भी बच्चे थे उन्हें मरवा दिया था, है ना। जब यीशु का जन्म हुआ, मजूसी लोग राजमहल में पहुंचे और बोला कि कहाँ है राजा जो नया पैदा हुआ है। और राजा क्या कह रहा है? अरे ये कहाँ से हो गया, है ना, ऐसा क्यों हो गया, ना। और इस कारण से उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें वो बालक मिले तो हमें बताना, है ना। और जब वे लोग स्वर्गदूतों की, है ना, आज्ञा को मान के यीशु से मिलके दूसरे रास्ते चले गए, तो राजा को पता चला, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मार काट कर दी। 1 से लेकर 2.5 साल के सारे बच्चों को वहाँ पर क्या किया, मार दिया गया। अगर मत्ती 2:11 और 12 में हम देखें। अब हम देखते हैं यीशु मसीह का बचपन। यीशु मसीह बचपन से ही बड़े विद्वान थे, क्योंकि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही बड़े बड़े फरीसियों को, जो उस समय विद्वान कहलाते थे, अपनी शिक्षा से अचंभित कर दिया था। हालेलुया। क्या कर दिया था? अचंभित कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा था। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं कि जब यीशु 12 साल के हुए, तो उनके माता पिता उस पर्व में गए, जो 7 दिन का पर्व मनाया जाता था इस्राएल में। और उन्होंने वहाँ पर जो भी आराधना प्रार्थना की, उसके बाद वो वापसी कर रहे थे। वापसी जब करे तो माता पिता तो घर वापस आ गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यीशु जो है वो रिश्तेदारों के साथ होगा, है ना, और उनके साथ होगा। लेकिन जब देखा कि नहीं है, तो वो फिर चिंतित हुए और दौड़ के कई दिन की यात्रा करके फिर वापस उस मंदिर के पास पहुँचे। और जब मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पर क्या देखते हैं, यीशु मसीह बड़े बड़े विद्वानों से जवाबदेही कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे। और हम देखते हैं कि यीशु के माता पिता उससे कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें होश नहीं है, हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ फिर से आए हैं और तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था। यीशु ने क्या कहा,
क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे मेरे पिता के घर में होना चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी से भी, चाहे वो काम हो या शब्द हो, माफी नहीं मांगी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा। यीशु ने पूरा जीवन निर्दोष व पाप रहित बिताया। वे पूर्ण रूप से निष्कलंक थे। हालेलुया। यीशु के संसारिक पिता अर्थात यीशु पैसे से एक बढ़ई थे, है ना, जो कुर्सी, मेज, टेबल ना तखत बनाते थे, है ना। इसलिए यीशु भी उनके साथ बढ़ई का काम करते थे। यीशु के कई भाई और बहन भी थी, जिनमें से 4 के नाम याकूब, योसेस, सिमोन और यहूदा है। बहनों के नाम बाइबल में नहीं दिए गए, है ना। अगर मत्ती की पुस्तक आप 12 अध्याय पढ़ेंगे, 46, 47 और अध्याय 13, 55 और 56 में, है ना। और हम देखते हैं कि भाइयों में से याकूब बाद में कलीसिया क्या बना? अगुवा बना। हालेलुया। आनंद आ रहा है ना यीशु की यात्रा में, है ना। और साथ ही साथ आप अपने आप में, है ना, देखते भी रहे कि कहाँ करनी है ना। चेक करते रहे कि क्या मुझे कौन सी कहानी याद नहीं, या मुझे क्या मैं फिर से बाइबल को पढूं और फिर से यीशु से जुड़ूं, है ना। अब हम देखते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। यीशु मसीह ने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा, है ना, और जो कि यूहन्ना से लिया, है ना, यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। और पानी से बाहर आने के तुरंत बाद स्वर्ग से क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और यीशु पर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। हालेलुया। यीशु के बपतिस्मा के तुरंत बाद 40 दिन और 40 रात, है ना, वो उपवास में थे और प्रार्थना में थे, है ना, जहाँ शैतान ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें यीशु ने पवित्र वचन के द्वारा ही शैतान को क्या किया? हरा दिया। हालेलुया। सच में अगर हम अपने तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में हैं और अगर हमें बाइबल का पता नहीं है तो हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हीं वचनों को बार बार बोलेंगे अपनी बीमारी से कि हे बीमारी निकल जा, क्योंकि तेरा अधिकार मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अब जो बीमार कहे मैं चंगा हूँ। हालेलुया। और निर्बल कहे यानी कमजोर कहे कि मैं बलवंत हूँ। हालेलुया। उन्हीं वचनों को अगर आप बोलते हैं, बाइबल के वचनों को आप, है ना, इस्तेमाल करते हैं शैतान की और संसार की हर एक बातों से लड़ने के लिए, तो आप जरूर जीतेंगे। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यीशु के पुत्र का भी परीक्षा हुआ यहाँ, है ना। शैतान की इतनी हिम्मत देखो, चाहते तो परमेश्वर रोक सकते थे ना, लेकिन परमेश्वर ने नहीं रोका, बोला कि टेस्ट होने दो। ऐसे ही हमारे जीवन में आज टेस्ट होने दो, परीक्षा होने दो, है ना, तकलीफें होने दो। लेकिन अगर हम मजबूत रहेंगे वचन में, बाइबल में, तो हम जरूर पार करेंगे। हालेलुया। है ना। हम देखते हैं कि यीशु ने उन 40 दिनों की उपवास और प्रार्थना के बाद लोगों के बीच अपनी सेवा शुरू की, है ना। उनकी सेवा काल में ऐसा कोई भी रोगी नहीं हुआ जो यीशु के पास आया हो और चंगाई ना पाया हो। हालेलुया। हर कोई चंगा हुआ है, चाहे 12 वर्ष से हो, चाहे 38 साल से हो, चाहे मुर्दा हो, सबको यीशु ने चंगा किया। हालेलुया। है ना। फिर वो बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, जब हम बात कर रहे हैं, है ना, कि यीशु कौन है, तो ये बात दर्शाती है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर में और यीशु में, है ना, कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। यीशु के उपदेश इतने शक्तिशाली, प्रभावशाली होते थे कि उन्हें लोग रब्बी अर्थात गुरुओं का गुरु कहकर पुकारते थे। हालेलुया।
उनकी शिक्षाएं विश्व प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ को पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है, जिसने पूरे विश्व में प्रभाव डाला। उसने अधिकार के साथ सिखाया, ये कहते हुए कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना 3:3 में, कि उसके सिखाने में सादगी और विनम्रता थी, है ना। और कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ। हालेलुया। हमें मन में दीन होना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मन में दीन हूँ, तुम मत बनना, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। बोला, तुम्हें जो सताते हैं, जो तुम्हें तड़पाते हैं, जो तुम्हें एकदम बुरा व्यवहार करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उनकी शिक्षा के मुख्य मुद्दे या विषय थे, पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। आज भी कई लोग सोचते हैं कि अरे जब यीशु आएगा तब तो देखी जाएगी, अभी तो मौज मस्ती कर लेने दो, है ना। लेकिन वो समय निकल जाएगा कि कब यीशु आ जाए, और फिर आपको समय नहीं मिलेगा कि आप पश्चाताप करें। इसलिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन पश्चाताप करें। हालेलुया। उनकी शिक्षाएं व्यवहारिक है और उन पर स्वयं भी अमल भी किया है, और उसके बाद कहाँ जाना है और ऐसा भी करना है ना। उन्होंने करके भी दिखाया है। हालेलुया। लूका 10:37 और मरकुस 1:15 में देखते हैं कि उन्होंने जो जो कहा, उन्होंने उन बातों को करके भी दिखाया है ना। वे लोग उन पर थूकते थे, चिल्लाते थे, मारते थे, लेकिन वो पलट के मारते नहीं थे, ये पलट के जवाब क्रोध में नहीं देते थे, है ना, बल्कि शांति और नम्रता के साथ वो वहां से चले जाते थे। हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को भेजा, 70 चेलों को, कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाना, है ना, और जो तुम्हारा स्वागत करे उनके घर में भोजन करना और उन्हें आशीर्वाद देना, लेकिन जो तुम्हें स्वीकार न करे उनके यहाँ क्या करना, अपने पाँव की धूल भी वहीं पे झाड़ देना। तो ऐसा है, यीशु को जिन जिन लोगों ने स्वीकार किया उन्होंने उद्धार को पाया उस समय, है ना। और आज के समय में भी जिन जो लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उन्होंने क्या किया, उद्धार को पाया, और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में आज देखेंगे हम। यीशु ने अपना पहला चमत्कार काना शहर में एक शादी के दौरान, है ना, पानी को दाखरस में बदल कर दिखाया। उन्होंने अपने चेलों को बचाने के लिए समुद्र में पानी के ऊपर चल कर आए और आंधी और तूफान को आज्ञा दी, और वो आंधी थम गई। हालेलुया। अब कई लोग ऐसे हैं जो मूर्ख लोग हैं, वे लोग क्या है, शराब को क्या सोचते हैं कि यीशु ने भी तो शराब को, ना, पानी को शराब में बदला, है ना, लेकिन वो सच्चाई से वो परे होकर बोलते हैं, है ना, वो उन्हें तो बस पीना बहाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, दाख रस। हालेलुया। क्या देखते हैं, दाख रस, यानी अंगूर का वह रस जिससे पी कर क्या है, पेट की हर एक बीमारी ठीक होती थी। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि अरे यीशु ने भी तो क्या है, पानी को शराब में बदला था, तो हमें भी पीना चाहिए। मेरा एक दोस्त है ना, दोस्त भाई है, वो कहता है अरे यीशु ने भी तो ऐसा किया था, तो कभी कभार तो हो जाना चाहिए। फिर मैं तो बाइबल कॉलेज करके आया हुआ था, तो फिर मैंने उन्हें बताया, हाँ, लेकिन वो मुझसे भी पहले बाइबल कॉलेज करके आया हुआ है। वही है ना, पीने का बहाना चाहिए तो कैसे ना कैसे पिएंगे, लेकिन है ना, सच्चाई से एकदम दूर होते हैं।
तो हम देखते हैं कि यीशु ने कई चिन्ह चमत्कार किए अपने जीवन में, है ना। और आज भी वो चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं। हालेलुया। कई मुर्दे जीवित होते हैं, कई अंधे देखते हैं, बहर सुनते हैं, बीमार लोग चंगे होते हैं। कब? जब वो स्वीकार करते हैं यीशु। उनके हालात, उनकी परिस्थितियां तब बदलती है जब वो यीशु को सच में सच्चाई से जान लेते हैं और महसूस कर लेते हैं और कहते हैं उद्धार केवल इसमें ही है ना। अगर पूर्ण रूप से अगर अपने आप को जो व्यक्ति देता है उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन की हर एक समस्या खत्म हो जाती है। हालेलुया। यीशु ने अपने सेवा काल में 3 मुर्दों को जीवित किया, जिसमें एक लाजर का नाम का व्यक्ति भी था जो 4 दिनों से मरा हुआ था, है ना। यीशु के चेले और जितने सुनने वाले थे, जब लोगों को उन्हें भूख लगी तो 5 रोटी और 2 मछली से लगभग 5000 लोगों को भर पेट खिलाया। और उसके बाद 12 टोकरे भरकर बच भी गए। हालेलुया। हम यहाँ पर उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो 5000 केवल पुरुष ही पुरुष थे, स्त्रियों की कोई गिनती नहीं, बच्चों की कोई गिनती नहीं। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है हमारे पास। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु के कितने चेले थे? पहले 70 चेले थे और उसमें से कितने बचे? 12 बचे, है ना। और यीशु मसीह के चमत्कार और अद्भुत काम को देखकर हजारों लोग उनके पीछे आते थे, परंतु केवल 12 चेले ऐसे थे या कहलाए जिनमें से अधिकांश मछुआरे थे। यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष सेवा की, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा समय प्रार्थना में तथा अपने 12 चेलों को प्रशिक्षित करने में बिताया। हालेलुया। क्या यीशु पूरी रीति से मनुष्य और पूरी रीति से परमेश्वर थे? है ना। हम देखते हैं कि 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। उन्हें भूख भी लगती थी, वे रोटी और मछली भी खाते थे, और उन्हें प्यास भी लगती थी। उन्होंने सामरी स्त्री से पानी भी मांगा। उन्हें दुख भी होता था, अपने मित्र की मृत्यु पर उन्होंने आंसू भी बहाया, है ना। और नाव में सोते भी थे। हालेलुया, है ना। यीशु के बारे में हम देखें तो क्या है, वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर के रूप में थे। हालेलुया। यीशु मसीह के अद्भुत काम बाइबल में लगभग 37 उद्धृत है, लेकिन यीशु मसीह के एक शिष्य यूहन्ना ने लिखा है, यीशु ने इतने चमत्कार किए हैं, यदि उन सबको लिखे जाते तो वे किताब बनती जो धरती में ना समाती थी। हालेलुया। अभी तो बाइबल हमारे पास इतना बड़ा है, लेकिन अगर यीशु के हर एक छोटे छोटे कार्य को लिखे जाते तो बाइबल यहाँ पे यूहन्ना क्या लिखते हो, क्या बताते हैं कि अगर उन सभी बातों को लिखते तो क्या है, पूरी धरती में न समाती। इतने चिन्ह चमत्कार थे यीशु। हालेलुया। यूहन्ना जो सुसमाचार लेखक और प्रभु यीशु के शिष्यों में था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था। वे यीशु के अद्भुत कामों को चमत्कार नहीं बल्कि वे चिन्ह कहता है कि वे चिन्ह थे कि यीशु ही परमेश्वर है ना। और यीशु मसीह को किसने पकड़वाया? और यीशु मसीह को अपने ही एक शिष्य चेले ने 30 चांदी के सिक्कों में रोमन सैनिकों के हाथों क्या कर दिया था? पकड़वा दिया था, जिसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। हालेलुया, है ना। और हम सच में बाइबल एकदम सत्य है। बाइबल क्या है? एकदम सत्य है, और उन गवाहों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने यीशु को देखा, जांचा और उनके साथ समय को बिताया। हालेलुया। बाकी आप किसी भी धर्म को आप देखेंगे तो सच में वो सिर्फ कल्पना मात्र है, सिर्फ सोच है। चाहे कोई सा भी धर्म ग्रंथ देख ले हम, है ना, जो बाइबल से परे है, वो सब क्या केवल सोच है। उन्होंने अपनी कल्पना से लिखी है कि ऐसा 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 कहानी, एक कहानी लिखते हैं, लेकिन बाइबल एक सच्चाई पर आधारित है।
हालेलुया। है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यीशु कौन है, और उसकी यात्रा पे हमने क्या क्या देखा कि यीशु मसीह के नाम का अर्थ है ना, जिसका नाम क्या था, यीशु, और इसका मतलब क्या था, उद्धार करता और बचाने वाला। हालेलुया। और फिर मसीह के अर्थ का भी हमने देखा, जिसमें क्या लिखा गया था, अभिषिक्त या अभिषेक पाया हुआ, जो कि इब्रानी के भाषा में साख से लिया गया। और हमने देखा यीशु के जन्म की भविष्यवाणी, है ना। पुराने नियम के लगभग सभी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न होगा, अर्थात एक बालक उत्पन्न होगा, है ना। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। और उसके जन्म के स्थान की भविष्यवाणी कहाँ हुई, कहाँ पे जन्म होना था, जन्म कहाँ होना था, बैतलहम में होना था, है ना। हाँ, उसके नाम की जो घोषणा हुई, जो उसका जो नामकरण रखा गया, वो स्वर्ग में रखा। हालेलुया, है ना। और उनके जन्म की घोषणा किसने की थी, जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा और बोला कि मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए क्या होगा, उद्धार का, है ना, एक मार्ग होगा। हालेलुया। और यह आनंद का सुसमाचार है। कई लोग क्या सोचते थे, उसका जन्म कहाँ होगा, एक राजशाही परिवार में होगा, है ना। लेकिन उनका जन्म कहाँ पर हुआ, एक चरनी में हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके पिता एक बढ़ई थे, है ना। और उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे लोग क्या है, मंदिर पर क्या करें, एक बड़ा चढ़ावा दे, बड़ी भेंट दे। इसलिए वे निर्धन थे, और उन्होंने क्या किया, एक कबूतर का यानी फाख्ता का एक भेंट दिया। यीशु मसीह के जन्म के आने का जो चिन्ह है, किस रूप में दिखाई दिया, तारे के रूप में दिखाई, है ना। जो 3 मजूसी वहां पर पीछा करते हुए और राजमहल में पहुंच गए, है ना। और चारों तरफ अफरे तफरी का माहौल हो गया, है ना। और देखते हैं कि राजा ने कई बच्चों को मारने का भी आदेश दे दिया। यीशु मसीह के बचपन भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र में फिर से वो मंदिर में गया, और वहाँ पर यहूदियों से, सदुकियों से, फरीसियों से क्या किया, वाद विवाद कर रहा था, बातचीत कर रहा था, डिबेट कर रहा था, है ना। और उन बातों को वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि एक 12 साल का बच्चा, इतना ज्ञान कहाँ से है इसके अंदर, है ना। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ 30 वर्ष की उम्र में, और 30 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने, है ना, जब 40 दिन के उपवास को रखा, जैसा कि आज के समय भी चल रहा है ना, अभी 40 दिन की उपवास चल रही है ना, उपवास प्रार्थना चल रही है ना। और कई लोगों ने उपवास को रखा है, कई लोगों ने उपवास के समय को, है ना, एकदम सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के करीब रहने को सोचा है ना। और कई लोग क्या सोचते हैं कि मीट मांस मछली सब छोड़ देना चाहिए इस दिनों के लिए, ताकि वो यीशु के करीब आ सके, परमेश्वर के करीब आ सके, है ना। इस मसीह की शिक्षाओं के बारे में हम देखते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहते थे, अर्थात गुरुओं का गुरु कहते थे, है ना। और हम देखते हैं कि वो बड़े सादगी, विनम्रता के साथ कहते थे कि मैं मन में दीन हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में भी हमने देखा, और यीशु मसीह के चेलों के बारे में भी हमने देखा, है ना। और हमने देखा कि यीशु मसीह जो क्या है, 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे, है ना।
तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को आज पता चल गया होगा कि आखिर में यीशु है कौन, है ना। और अब आपको और बेहतर तरीके से पता चल गया होगा कि आखिर यीशु आया कहाँ से, ना। और यीशु ने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। अगर जितने भी लोग हैं, उस समय तो यहूदियों के लिए कहा गया था, इस्राएलियों के लिए कहा गया था कि अगर वे उस पर विश्वास करते हो तो क्या है, वो परमेश्वर के पास पहुंच सकते थे, है ना। और आज भी हम देखते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो क्या परमेश्वर के करीब जा सकता है ना। और हम देखते हैं यीशु ने कहा था कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु के नाम से मांगोगे, मेरा पिता सुनेगा और तुम्हें देगा भी। हालेलुया, है ना। और सच में उसने कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है, यीशु के पास है। और वो अधिकार अब हम सबको दिया है ना। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, उन सब पर अधिकार हम सबको दिया है ना। यहाँ पे बैठे हर एक जन को दिया है, छोटे से लेकर बड़े तक को दिया है। वो चाहे तो बाइबल के वचन से उन बातों में क्या है, विजय को पा सकते हैं, उसमें क्या जीत सकते हैं। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं कि यीशु का जब परीक्षा हो रहा था, वो क्या है, सिर्फ बाइबल के वचनों से ही बोलते थे, और शैतान आखिरी में हार के गायब हो गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आज के समय क्या है, यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। और जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि जितने भी वहाँ पे लोग थे जिन्होंने यीशु के बारे में सीखा था, जाना था, है ना, और सुना था, और चिन्ह चमत्कारों को देखा था, वे उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। हालेलुया। क्या करने लगे, दौड़ पड़े, और उनसे उनके आगे अपने कपड़ों को, डाल की पत्तियों को तोड़ कर क्या करने लगे, बिछाने लगे, और कहने लगे, है ना, ये सुनकर यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने के लिए निकले, और पुकारने लगे कि होसाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं इस समय, है ना। होसाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, है ना। फिर से होसाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन, है ना। हम देखते हैं मत्ती 21 के 9 में कि दाऊद की संतान को होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में क्या हो, होसाना हो। हालेलुया, है ना। और जब देखते हैं यीशु जब इस्राएल में विजय प्रवेश करे, उसके बाद वहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बदलने लगी, है ना। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी वहाँ के गुरु थे, सदूकी, फरीसी, वे लोग क्या है, चिढ़ने लगे। वे लोग देखने लगे और बोलने लगे, ये लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं, है ना। और वो यीशु से कहने लगे, इन्हें चुप करा। यीशु ने क्या कहा, अगर ये चुप हुए तो पत्थरे बोल उठेंगी। हालेलुया, है ना। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा, है ना। आगे के समय कौन परीक्षा को देंगे,